तुमने माइक्रोबायोलॉजी में ये पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके सेल में तुम्हारे पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर होता है, दो तरह के उसमें शुगर पाए जाते हैं, एन एसिटाइल यूरानिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो ये लाइसोजाइम जो है वो इन्हीं चेन पे, ये दोनों चेन जो होते हैं वो बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए रहते हैं और इन्हीं चेन पे ये लाइसोजाइम जो है वो एक्ट करता है। तो अगेन जब लाइसोजाइम का ट्रीटमेंट किया जाता है तो अगेन ये इसके जो एसिड प्रोडक्शन की एबिलिटी है उसको स्लो डाउन करता है, बट उसका जो प्रोटीनेज एक्टिविटी है और पेप्टिडेज एक्टिविटी है उसको वो इंक्रीज करता है। यहाँ पे जैसे दिखाया गया कि इट वाज इंक्रीज स्टार्टर प्रोटीनेज एंड पेप्टिडेज एक्टिविटी, मतलब लाइसोजाइम से भी अगर ट्रीट करते हो तो हम जो हमारा जो चीज़ का जो राइपनिंग पीरियड है उसको हम लोग घटा सकते हैं। अनदर अप्रोच है कि हम लोग क्यों ना म्यूटेंट स्टार्टर ले। म्यूटेंट स्टार्टर यानी कि मान ली जाए कि अच्छी तरह से जानते हो म्यूटेंट किसको बोलते हैं। अभी भी जो हमारा कोरोना वायरस है वो अगेन म्यूटेंट फॉर्म ही है जो कि ज़्यादा भयानक हो गया है। इसी तरह कई जो बैक्टीरिया होते हैं उसके भी म्यूटेंट फॉर्म होते हैं जिसमें कि लैक्टेज नेगेटिव यानी कि उसमें लैक्टेज मतलब लैक्टोज यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी लॉस हो गई है। लैक्टेज नेगेटिव का मतलब कि उसमें लैक्टेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट हो, है ना, और प्रोटीनेज एक्टिविटी, और या तो मतलब कि उसमें प्रोटीनेज एक्टिविटीज और लैक्टेज नेगेटिव बट प्रोटीनेज पॉजिटिव डेरिवेटिव्स। मतलब हम इन्हीं तीनों में से या तो लैक्टेज नेगेटिव, अगर लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है तो वो लैक्टोज को यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। इस तरह से उसका क्या हो जाएगा कि उसकी एसिड बनाने की जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और या हम लोग इस स्ट्रेन को यूज कर सकते हैं जिसमें कि लैक्टेज नेगेटिव है और जो प्रोटीनेज पॉजिटिव है। कहने का मतलब कि लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है जिसके कारण कि वो लैक्टोज शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, बट प्रोटीनेज को वो जो प्रोटीन है जो उसका वो प्रोटीनेज एंजाइम वो प्रोड्यूस करता हो, यानी कि प्रोटीनेज एक्टिविटी एंड पेप्टिडेज एक्टिविटी उसका हायर हो। तो ये स्ट्रेन हम लोग यूज कर सकते हैं। और इस तरह का जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उसको लैब में भी बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम उसको अगर एक्सरे ट्रीटमेंट या इथेरियम ब्रोमाइड ये सारे जो होते हैं वो तुम्हारे मतलब म्यूटाजेनिक एजेंट है, नाइट्रोसोगुआडिन ये सारे जो केमिकल्स है ये म्यूटेंट म्यूटेशन कॉज करते हैं। अगर इनसे अगर हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रेन जो कि लैक्टेज नेगेटिव हमें मिल सकता है जिसमें कि हायर प्रोटीनेज एंड पेप्टिडेज एक्टिविटी हो। अनदर जो हमारे पास अप्रोच है वो एडजंक्ट स्टार्टर है। एडजंक्ट स्टार्टर मतलब तो अच्छी तरह से समझ रहे हो कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज सरफेस पे अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो उसको हम लोग एडजंक्ट कहते हैं। मतलब कि किसी सरफेस पे हम लोग बैक्टीरिया को जो या एंजाइम वो हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रैप करा लेते हैं, इंट्रैप करा के फिर हम उसको मीडिया में डालते हैं ताकि उसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ी रहे। इसमें कहता है कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दिस एडजंक्ट लैक्टोबैसिलाई मॉडिफाई द प्रोटीनेसेस रिजल्टिंग इन हायर कंसंट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। द लैक्टोबैसिलस कैन बी मेसोफिलिक और थर्मोफिलिक इन कंपैरिजन विद। सीधी बात है कि अगर हम लोग एडजंक्ट स्टार्टर डालते हैं यानी कि कुछ किसी सरफेस पे किसी स्टार्टर को अगर हम लोग एब्जॉर्ब करा के और उसको हम लोग अगर कल्चर मीडिया में डालते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि जो मोटिलिटी पेप्टिडेज एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है ना। तो ये हमारे पास भी अप्रोच है। और जो हमारा सबसे लास्ट है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसी चीज़ का अगर कोई जवाब ना मिले तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिंपली ये मतलब है कि हम लोग जो जीनोम जो लैक्टोकोकस या जो भी हम स्टार्टर कल्चर यूज कर रहे हैं उसके जीन में हम लोग कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दे जिससे कि उसका लैक्टेज की जो एक्टिविटी है, लैक्टोज यूटिलाइजेशन एक्टिविटी है वो कम हो जाए और जो प्रोटीनेज एक्टिविटी है वो बढ़ जाए। तो हर चीज़ का जवाब यही है कि एक पार्टिकुलर प्लाज्मिड के पार्ट को काटा जाता है और जो जो एक मतलब कि एक्टिव स्ट्रेन होता है, जैसे कि देखो इस जो ये जो लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज IL1403 इसका पूरा का पूरा जो है वो मतलब कि स्ट्रेन का पूरा जो जीनोम है उसका सीक्वेंसिंग किया गया है और यही हमारे पास अभी जो है वो बेस्ट अवेलेबल मतलब कि स्ट्रेन है जिससे कि हम लोग चीज़ को कर सकते हैं। अब
तो इसमें बहुत शॉर्ट से दिया हुआ है और इसका तुम्हें एक बार हमने चीज एक्सलेशन वाला में तुमको पूरा मेथड जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टेप वाइज आया होगा जो कि तुम्हारे नोट्स में होगा। इसमें तो छोटा दिया हुआ है, उसमें पूरा तुम्हारा स्टेप्स दिया होगा। पहला स्टेप यही है कि तुम प्लाज्मिड को लोगे, प्लाज्मिड को सिलेक्ट करोगे, फिर एक पार्ट को सिलेक्ट करके उसको कट करोगे। उसके बाद जो तुम्हारा एक नया उसमें जो डिजायरेबल जीन है, डिजायरेबल जीन यानी कि जिसमें कि प्रोटीनेज एक्टिविटी ज़्यादा है, उसको तुम इंट्रोड्यूस करोगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर उसमें मतलब कि उसका एक्सप्रेशन दिखाओगे, एक्सप्रेशन ओवर एक्सप्रेशन एंड देन तुम आइसोलेट करोगे, जो कि तुम्हारे नोट्स में स्टेप बाय स्टेप जो है अवेलेबल है। सो आज सारा तुम्हारा चीज स्टार्टर का राइपनिंग का ये मेथड है। इसमें मतलब कि ओवरऑल हम यही समराइज करेंगे कि जो राइपनिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें कई तरह की परेशानियां हैं। इससे अच्छा टेक्सचर नहीं मिलता, बिटरनेस मिलता है, टाइम ज़्यादा लगता है और तुम्हारा टेक्सचर भी नहीं मिलता है। तो ये हमारे पास ये वेरियस अप्रोचेस थे। मतलब दो अप्रोच है तुम्हारे पास, एक तो या तो टेक्नोलॉजिकल अप्रोच कर सकते हो या दूसरा बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच कर सकते हो। टेक्नोलॉजिकल अप्रोच में तुमने कई तरह के टेक्नोलॉजी लगाया, जैसे कि तुमने टेम्परेचर को राइज किया या मॉइस्चर को राइज किया, है ना, एक तो वो भी एक है। दूसरा तुमने क्या किया कि वेरियस जो एंजाइम्स हैं उसमें तुमने जो एक्सोजेनस एंजाइम्स है उसको तुमने ऐड किया, है ना, जैसे बीटा ग्लाइकोसाइडेज ऐड किया, प्रोटीनेज ऐड किया। ये फर्दर क्या करता है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो होता है नंबर ऑफ माइक्रोब्स को बढ़ाता है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स बढ़ाता है तो तुम्हारा एसिड भी बढ़ता है और साथ साथ प्रोटीनेज एंड पेप्टिडेज एक्टिविटी बढ़ता है। तो यही बीटा ग्लाइकोसाइडेज का एक ड्रॉबैक यही है, क्योंकि ये एसिड भी बढ़ा देता है तो इसीलिए थोड़ा सा बिटरनेस आने की संभावना होती है। दूसरा मेथड से ये है कि हम प्रोटीनेज एक्टिविटी बढ़ा दें। जो हमारा प्रोटीनेज है उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो नंबर ऑफ माइक्रोब्स है उसको हम लोग या तो बाहर से भी हम लोग प्रोटीनेज उसमें ऐड करते हैं। और ये बाहर से प्रोटीनेज ऐड करने में यही है कि हमारा जो 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 माइक्रोब्स है उसके लिए प्रोटीनेज मतलब कि एंजाइम क्योंकि अवेलेबल है तो सबस्ट्रेट ज़्यादा सबस्ट्रेट पे ऐड करेगा, तो ज़्यादा सबस्ट्रेट पे ऐड करेगा तो ज़्यादा हमारा एंजाइम का प्रोडक्शन होगा और फिर तुम्हारा जो राइपनिंग प्रोसेस है वो ऑब्वियसली स्लो मतलब कि स्लो डाउन होगा। राइपनिंग प्रोसेस का जो टाइम है वो तुम्हारा कम हो जाएगा। या तुम वेरियस मिक्सचर ऑफ एंजाइम को ले सकते हो। ये कई तरह के जो कंपनीज है जो कि तुम्हारे मिक्सचर ऑफ एंजाइम को यूज करते हैं। मेथड्स ऑफ एंजाइम एडिशन में अगर तुम एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो उसको माइक्रो इनकैप्सुलेट कर दो, है ना, उसको एक कैप्सूल में डाल दो। क्योंकि क्या क्या उसके ड्रॉबैक है ट्रेडिशनल मेथड के अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि मतलब कि एंजाइम की जगह सॉल्ट चला जाता है, फिर तुम्हारा टेक्सचर उसका सही नहीं रहता है। तो हम इस प्रोसेस से बचने के लिए, इस डेमेरिट से बचने के लिए हम लोग उसकी माइक्रो इनकैप्सुलेशन कर देते हैं या हम लोग स्टार्टर कल्चर की मैनिपुलेशन कर देते हैं। मैनिपुलेशन में क्या करते हैं कि भाई हम लोग जो मतलब कि या तो जो स्टार्टर को हम लोग इस तरह से या तो उसको एटीन्यूएट कर देते हैं, थोड़ा सा उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं ताकि सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोटीनेज एंड पेप्टिडेज का तो एक्टिविटी उसका सही रहे, बट तो उसके जो लैक्टेज प्रोडक्शन की एबिलिटी है वो तुम्हारा कम हो जाए। और इसके लिए क्या किया, या तो हीट ट्रीटमेंट दिया और या तो फ्रीजिंग एंड थाइंग दिया। फ्रीजिंग हमने -20 पे दिया एंड थाइंग हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे दिया। तो ये दोनों मेथड जो है वो मतलब सही थे, बट जो हीट ट्रीटमेंट है ये थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है कि जरा सा थोड़ा ऊंच नीच होगा तो तुम्हारा जो मतलब कि स्टार्टर का जो क्वालिटी, जो तुम्हारा चीज़ की जो क्वालिटी है वो खराब हो सकती है। क्योंकि जरा सा टेम्परेचर अगर तुम्हारा इंक्रीज करेगा तो प्रोटीनेज एंड पेप्टिडेज ये इनएक्टिवेट हो जाता है। तीसरा हमारे पास है कि हम लाइसोजाइम ट्रीटमेंट करें। अगेन ये लाइसोजाइम ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या करता है कि स्टार्टर के जो लैक्टेज बनाने की एबिलिटी है, लैक्टोज यूटिलाइजेशन एबिलिटी है, उसको वो कम करता है। कैसे कम करता है, वो क्या करता है कि जो बैक्टीरियल सेल वाल है उस पर एक्ट कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया जो होता है वो समवट निष्क्रिय हो जाता है। तो ये भी एक मेथड है। और या तो हम लोग म्यूटेंट स्ट्रेन को यूज करते हैं। म्यूटेंट स्ट्रेन जो है जिसमें कि राजकुमार चले गए क्या? हेलो राजकुमार। राजकुमार
राजकुमार, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या?